अरे जान गईनी ये हो जान, जान गईनी जान, प्यार लिखल नइखे हाथ के लकीर में, नइखु त कदीर में जान, प्यार लिखल नइखे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज 25 क्वेश्चन का फिर से हम आप लोग के लिए टेस्ट लेकर आए हैं, ठीक है। और कल क्या परफॉर्मेंस आप लोग का था, गजब का था, ठीक ना। लेकिन वही आप लोग एक चीज़ में कमी कर रहे हैं कि बच्चों को जोर नहीं रहे। एक बात बताएं सोनन ने, रात में कहीं फोन कर देगी ना तो जीएफ सुनो ठीक से, कहेगी कि हमको अभी ये चीज़ चाहिए, तो कहेगा मोटरसाइकिल के चाबी किन्ने है लाओ, अखनी हम जाएंगे अखनी। छोटवा यह सब करता है, यह सब। और गुरुजी कह रहे हैं तो ना सुनाई दे रहा है। 500 बच्चा को जोड़ना था, 500 को जोड़ नहीं पाया। जाओ रे, जोड़ सकते हैं रे, आप लोग कर सकते हैं ऐसा, ठीक ना, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वैसी पोटेंशियल मतलब एनर्जी नहीं दिखा रहे। हमारा तो बड़ा एनर्जी लगता है, चला बड़ी एनर्जी लगता है, ठीक ना। सूखल जा रहा है दे, देखो ना बड़ी सूखल जा रहा है, बड़ी मोटाइल थे रे। हाँ आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बस हम अपने फर्ज में लगे हैं, आप लोग अपने फर्ज में लगे रहिए। हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। आप लोग अपने फर्ज को कितनी ईमानदारी से निभाते हैं ये आप लोग की उपस्थिति और जो हमारा ये कंटेंट होगा ये दिखाएगा कि आप लोग अपने फर्ज को कितना निभा रहे हैं, ठीक ना। हाँ तो हम कम कहेंगे, ज़्यादा आप लोग समझिएगा। और यदि कहा गया है ना कि इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है, यदि आप एकदम इशारा कर दिया जाए समझ जाएगा वो कि क्या कहा जा रहा है। समझा चला रे, बड़ी देहार में दर्द हो रहा है, दिन भर बैठल रह जाते हैं, ठीक ना। 3 गो वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं, दिस डैट। चलिए शुरुआत करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। डरने की क्या बात है जब आप लोग हमारे साथ हैं, ठीक ना। हाँ आइए, कहता है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो, ये तो कमाल का सवाल है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो उसके लिए आपको बता दिए हैं कि जब स्वतंत्र, पहले तो आप लोग बनाइए ना, जल्दी से ऑप्शन बनाइए। पहला कहता है पी ए बी के ऊपर डैश लगा हुआ है, यानी नॉट पढ़ सकते हैं उसको, तो पी ए इंटू पी बी। दूसरा में है पी ए बी नॉट बराबर पी ए इंटू बी नॉट। देख लीजिए, हाँ हमको तो लग रहा है आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं इसका, ठीक है। देखिए तो इसमें आपको बता दिए थे कि पी ए इंटरसेक्शन बी या पी ए बी, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना होगा तो इसका मान होगा आपका पी ए इंटू पी बी के बराबर, ठीक है। तो यहां भी वही चीज पी ए इंटू पी बी के बराबर, ठीक ना। और आपको यह भी बताए थे कि यदि यहां नॉट लगेगा तो यहां भी नॉट लगेगा, यहां नॉट लगेगा तो यहां भी नॉट लगेगा। आई जो सवाल आपका है उसमें यहां नॉट लगा हुआ है तो खाली यहां नॉट लगा के छोड़ देंगे, यानी जेन्ना इधर लिखल रहेगा वना ही तेनहू चाहिए आपको गुना के रूप में। देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में शायद लिखा हुआ है ना, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि घटनाएं ए और बी अपवर्जी हो तो, आपको बता दी है कि जब दो अपवर्जी घटनाएं होती है तो क्या होता है, बताइए तो जल्दी से। जब घटना अपवर्जी होगा तो क्या होगा, देखिए जब घटना अपवर्जी होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। जब घटना अपवर्जी होगा तो क्या होगा, ए और बी अपवर्जी घटना होगा तो क्या होगा। अपवर्जी घटना के लिए बताए हैं क्या कि यदि इंटरसेक्शन का मान 0 के बराबर हो जाए तो अपवर्जी होगा, यदि इंटरसेक्शन का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाए
तो वह आपका स्वतंत्र घटना होगा, स्वतंत्र घटना। तो अपवर्जी कह रहा है, इसलिए P ए इंटरसेक्शन B बराबर 0 है रे भाई। ए इंटरसेक्शन B बराबर 0 है। एकदम दिमाग में बैठा लो, दिमाग में सवाल यही पूछेगा, इसी टाइप का सवाल पूछेगा, ठीक ना। आ जाओ दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है इसका मापांक, देखिए तो कितना आसान आसान सवाल है आई, बाद में आने वाला है, टेंशन ना लीजिए, बाद में आएगा एकदम मैल छोड़ाने वाला है। देखिए क्या कहता है, 2i कैप माइनस 7j कैप, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, इसका मापांक पूछा जा रहा है आपसे, मापांक। तो मापांक के लिए एकदम आसान काम बताए हैं भाई, रूट लगाइए, सभी के अंकों का वर्ग निकाल कर जोड़ दीजिए, 7 का वर्ग निकालिए, 3 का वर्ग निकालिए, माइनस रहेगा तैयो प्लस से आएगा, 4 और 49, 4 प्लस 49 प्लस 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 और यहाँ हो जाएगा आपका 49 और 9, सीधे जोड़ दीजिए ना, 13 ये आपका 49 है ना, तो 9 3 12, 52 10 62, 62 देख लीजिएगा कितना के बराबर होगा, 62 के बराबर, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ना कहेंगे कि शेयर कीजिए, आप लोग अपनी जो आपको मन में आए कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। के दिक्कत ना चला, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं है रे, पढ़ो जितना पढ़ रहा पढ़ो, दबा के पढ़ो, चीर फाड़ दो एकदम। देखिए तो क्या कह रहा है, कहता है ओपी का मान दिया है बउआ, ओपी का मान दिया है मेरे भाई, और कहता है 2i कैप प्लस 3j कैप, बार बार बतिये बुता जाता है, आ 3j कैप माइनस 4k कैप, OQ का भी मान दिया है, क्या दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 3k कैप। तो पूछता है कि PQ का मान क्या होगा, देखिएगा पूछता है कि PQ का मान क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कि PQ का मान क्या होगा। बता दिए थे आपको कि पूछेगा PQ, तो जो पूछेगा दूसरा वाला में से हमेशा पहला वाला को घटाइएगा। यहां पूछ रहा है PQ, तो Q में से P को घटाएंगे, तब 5 में से खाली अंक वाला को घटाना है और साथ में IJ के जोड़ना है, तब 5 में से 2 घट गया 3 i कैप, 4 में से 3 घट गया तो 1 j कैप, और यहां देखिएगा -3 में से 4 -4 घट गया तो माइनस माइनस प्लस, और 4 में से 3 घट गया तो 1, यानी प्लस कितना हो जाएगा आपका k कैप, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका k कैप। -3 में से -4 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस, और 4 में से 3 घट गया तो 1 k कैप, PQ का मान निकल गया, ठीक है। और यदि इसी में हम आपसे पूछ दे कि QP का मान क्या होगा, चलिए आंसर बना के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसका QP का मान क्या होगा। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए। हाँ, और याद रखिए सुबह में 9 बजे एक वीडियो आ रहा है, किसका, जो फंक्शन में हम लोग को पढ़ना है, फॉग गॉप हॉप, ये पढ़ना है ना, आए इसका धमाकेदार वीडियो आ रहा है सुबह में 9 बजे, ठीक है, जाकर सभी लोग देख लीजिएगा। एकदम 2 अंक का सवाल पूछता ही पूछता है वहां से, ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है 1 2 गो, लेकिन सब्जेक्टिव में 2 अंक का सवाल पूछता है, और एक ही वीडियो में उसको क्लियर करने वाले हैं। फॉग गॉफ हॉप जो पूछेगा सबका कॉन्सेप्ट एक ही बार में खत्म। वीडियो छोटा होगा, काफी मजेदार होगा, ठीक ना, इसलिए सुबह में 9 बजे जरूर जाकर देख लीजिएगा सभी लोग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, देख लीजिए। तो सवाल है आपका कि यहां पर जो दिया गया है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बताइए जल्दी से, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा।
यदि दो सदिश आपको दे दिया जाए और उसका मध्य बिंदु आपसे पूछे तो आसान काम करना है, आसान काम करना है। दोनों के आई वाला को आई वाला से जोड़ेंगे, जे वाला को जे वाला से जोड़ेंगे, के वाला को के वाला से जोड़कर सब में 2 से भाग कर देंगे। यदि मध्य बिंदु खाली पूछेगा तो अंके में छोड़ देंगे, यदि खाली मध्य बिंदु पूछेगा तो उसको अंके में छोड़ देंगे, और यदि मध्य बिंदु का स्थिति सदिश पूछेगा तो सब में आई जे के सटा देंगे, आंसर बन जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब जोड़कर 2 से भाग, जोड़कर 2 से भाग। देख लीजिएगा क्या है सदिश, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब कहता है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश चाहिए। बिंदु कहता तो सीधे अंके से काम चला लेते, लेकिन सदिश कह रहा है तो आई जे के साथे में चाहिए, कोई बात नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 1 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 आई कैप प्लस 1 और 3 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 जे कैप, यहाँ -1 यहाँ +1, जोड़ेंगे तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 0 के कैप, 0 को के कैप यानी हटा दीजिए तो 2i कैप प्लस 2j कैप, 0 के कैप हट जाएगा क्योंकि 0 से गुना करने पर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 वाला को हटा देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला सवाल क्या कहता है देखिए जल्दी से, चलिए जल्दी से बना दीजिए अगले सवाल को, मजेदार सवाल है, पहली बार आपके सामने आया है सवाल। ठीक है, पहली बार आपके सामने आया है और कॉन्सेप्ट आपको अभी दे देंगे इसका, आप जिंदगी भर में कहियो ना भूलिएगा। ठीक है ना, हाँ चलिए बना दीजिए जल्दी से। कहता है 4, चर नहीं है वहां, 4 होना चाहिए, 4 चर नहीं है। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक रूप में स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगा। देखिएगा यदि व्यापक रूप में पूछेगा, व्यापक रूप में, व्यापक हल में यदि पूछेगा, व्यापक हल में तो जय गो कोटि रहेगा ना उतने चर होगा, तो 4 कोटि होगा ना तो 4 गो चर होगा, 4 कोटि रहेगा तो 4 गो चर होगा। कब अचर होगा, अचर होगा कब, जब व्यापक हल पूछेगा तब कहेगा व्यापक हल में 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के कै गो अचर होगा, तो 4 गो, कै गो होगा 4 गो। यदि विशिष्ट हल में पूछेगा, विशिष्ट हल में पूछेगा, मान लीजिए विशिष्ट हल में पूछेगा, देखिएगा यदि आपको विशिष्ट हल में पूछ दिया, विशिष्ट हल में, ठीक ना, तो विशिष्ट हल में जो होगा यदि आपको कहेगा कि 3 कोटि या 4 कोटि या 5 कोटि, हमेशा इसका आंसर 0 के बराबर होगा, क्योंकि विशिष्ट हल में एक भी कांस्टेंट नहीं रहता है। कई गो कोटि का कहेगा कोई बात नहीं, 2 कोटि का कहेगा तैयो 0, 4 कोटि का कहेगा तैयो 0, 5 कोटि का कहेगा तैयो 0, 3 कोटि का कहेगा तैयो 0। क्लियर है, तो विशिष्ट हल वाला में हमेशा 0 और व्यापक हल वाला में जय कोटि कहेगा तय गोचर होगा। ठीक है, जय कोटि कहेगा तय गोचर होगा। चलिए अगला जो सवाल है देखिएगा, ठीक ना, अगला जो सवाल है देखिए क्या कह रहा है और जल्दी से उसका आंसर बना दीजिए सभी लोग, जल्दी से आंसर बना दीजिए। कहता है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या 0, विशिष्ट हल वाला आएगा 0, बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए यह सवाल कहता है कि f -x बराबर -fx, तो इंटीग्रेशन -a से a fx इंटू dx का मान कितना के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट ही है और आपको इस पर कितना सवाल हम करा चुके हैं, बताए हैं कि यदि सीमा का मान -a से a होगा, यदि सीमा का मान -a से a होगा तो फंक्शन में पहले अंदर में माइनस लगा के चेक करेंगे। थर्मामीटर है, थर्मामीटर, ये थर्मामीटर लगा के चेक करेंगे
कि थर्मामीटर में बुखार बुझा रहा है कि नहीं। यदि बुखार है, ठीक ना, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर, ठीक ना। यानी आपने थर्मामीटर लगाया, आप बुखार बुझाया तो 0 के बराबर, ठीक ना। यदि थर्मामीटर लगाए, बुखार नहीं बुझाया, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है 2 × 2 करके, ठीक ना, जो हम देखेंगे अगले, मतलब कभी आ जाए ऐसा कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पर आपको देखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। इसी को आप समझ के रखिए, ज्यादा सवाल यहीं से पूछ रहा है। और हमारा जो अभी काम है एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, दूसरा कुछ नहीं, नो दिस डैट, नो व्हाट बाय, कुछ नहीं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, बना दीजिए जल्दी से, सवाल बना दीजिए जल्दी से, एकदम जल्दी जल्दी सवाल बनाइए। कहता है, देखिए कहता है कि यहां ए से बी, सॉरी अल्फा से बीटा है, सीमा का मान अल्फा से बीटा है। ये देखिएगा फाई है यहां पर, फाई एक्स और प्लस यहां देखिएगा बीटा से अल्फा फाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। देखिएगा एकदम याद कर लीजिए ना कि यहां पर फंक्शन यदि सेम सेम है, यहां पर फंक्शन यदि सेम सेम है और जितना इसका सीमा है उतना ही इसका सीमा है, यानी जितना इसका ऊपरी सीमा है उतना उसका निचली सीमा है, और जितना एकर ऊपरी सीमा है उतना एकर निचली सीमा है, बीच में प्लस लगा हुआ रहेगा, ऐसे कंडीशन में इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। एक बार और समझ लीजिए, यहां देखिए जब दोनों फंक्शन सेम सेम रहेगा और इसके बाद जो इधर वाले ऊपरी सीमा का मान है दूसरे फंक्शन के निचली सीमा का मान हो, और जो दूसरे फंक्शन के ऊपरी सीमा का मान है वो पहले फंक्शन के निचली सीमा का मान हो, दोनों के बीच प्लस लगा हुआ रहेगा, इंटीग्रेशन 0 के बराबर। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़िए और सवाल का आंसर लगाइए। सवाल का आंसर लगाइए क्या कहता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए सवाल यहां पर है, यह मजेदार सवाल है, गजब का सवाल है। देखिए तो क्या कहता है, d2 के पावर में x बट्टा में d3 के पावर में x। अब इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर हमेशा आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकाले हैं, मच्छर बहुत परेशान कैले हैं। देखिएगा हमेशा x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकाले हैं, लेकिन यहां पर 2x का डिफरेंशिएशन 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन जो है आपको 3 के पावर x के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है मालूम है, बता दें, बोलिए बता दें। देखिए आपको यह समझना है, पहले इसका जो डिफरेंशिएशन होता है लिख दीजिए। तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a। तो a के जगह पर 2 है, लिख दीजिए। आप बट्टा में जो इसका डिफरेंशिएशन है वो भी लिख दीजिए। तो a के पावर x का हो जाएगा आपका a के पावर x इंटू लॉग a। तो a के जगह पर कितना है 3। अब देखिए 2/3, दोनों के पावर सेम सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2/3 के पावर x इंटू लॉग 2 बट्टा में लॉग 3, लॉग 2 बट्टा में लॉग 3। अब देखिएगा 3 जो है आपका, ये 3 यहां आके सट जाएगा यहां में, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 के पावर x और इंटू आपका हो जाएगा लॉग 3 के पावर में कितना 2। ठीक है, तो आपको आसानी से इस तरीके का सवाल बना लेना है, तनिक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका जो डिफरेंशिएशन होता है लिख दीजिए, a के पावर x इंटू लॉग a, फिर a के पावर x इंटू लॉग a, दोनों का पावर सेम सेम है तो एक के बार ऊपर में आई बट्टा वाला को बस यहाँ कोना में सटा देना है, हो गया बात खत्म। ठीक है,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए अगले सवाल का आंसर जल्दी से जल्दी सभी लोग, जल्दी से जल्दी अगले सवाल का आंसर बताइए सभी लोग। जल्दी बताइए, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। सवाल है डी, यहां देखिएगा ये लिमिट है, लिमिट x टेंस टू a, और यहां पर आपका है x के पावर 5 माइनस a के पावर 5 और बटा में है x माइनस a, ठीक ना। x टेंस टू 1 है और यहां आपका है dx, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। देखिएगा पूछा जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। देख लीजिए पहले सवाल के टाइप को समझ लीजिए ठीक से। क्या होगा, यहां देखिए ये तो आप थोड़ा देर इधर इसको अभी इग्नोर कीजिए और यहां ध्यान दीजिए कि x के पावर 5 a के पावर 5, यानी जो ऊपर में है वह सेम नीचे में आपको दिखेगा, ठीक है। जो ऊपर में है वह सेम आपको नीचे में दिखेगा और जो यहां है ना वही x टेंस टू दी पावर x टेंस में दिखेगा। जैसे x टेंस टू a तो यहां भी आपको a दिख रहा है ना, जो कांस्टेंट यहां है वही यहां दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, पावर वाला रूल लगा देना है। पावर जितना रहेगा उतना से गुना, जितना पावर रहेगा उतना पावर से क्या करना है आपको गुना। जो पावर वाला रूल हम लोग ना लगाते हैं, पावर से गुना करते हैं और पावर में से एक घटा लेते हैं, तो वही काम करेंगे कि पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, बाकी सब गया बोरा में आंसर। पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे, बाकी सब गया बोरा में, आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स के पावर 4, ठीक है। टाइप को ठीक से देख लीजिए और समझ लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल का आंसर बताइए। तो एकदम लॉलीपॉप सवाल है रे भाई, जल्दी से आंसर बता दो। एकदम बहुत ही लाजवाब और एकदम आसान सवाल है। डेल का मान पूछा जा रहा है आपसे और यहां पर सवाल क्या है, तो एकदम आसान देख लीजिए क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी, a माइनस बी, फिर यहां है c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी। पूछ रहा है इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका मान कितना के बराबर होगा। ये डेल का मान कितना के बराबर होगा, डिटरमिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए यदि आप इसके गुणधर्म पर ध्यान देते हैं जो आपको बता दिए थे कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो उसका मान 0 के बराबर, या कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगत अवयव समान हो जाए तो उसका मान 0 के बराबर, ठीक ना, या फिर अनुपातिक हो जाए तो भी उसका मान 0 के बराबर। यहां चेक करके देखिए कि यदि आप इसको जोड़ लेते हैं तीनों को तो क्या होगा, a प्लस में है a माइनस में है तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ b माइनस में है b प्लस में है तो कट जाएगा, b माइनस में है b प्लस में है तो कट जाएगा। देखिए तो ना कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिएगा जब इसको जोड़ेंगे तो c से c कटेगा, a से a कटेगा, c से c कटेगा, a से a कटेगा, b से b कटेगा, यानी 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। जोड़ने पर जब एगो 0 हो गया तो टोटल का 0 के बराबर हो जाएगा ना, पूरे पंक्ति का मान, पूरे स्तंभ का मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए सवाल कहता है यदि क्रम 3 की एक सारणिक जिसका मान डेल है कि प्रत्येक अवयव को 3 से गुना किया जाए तो नई सारणिक का मान कितना के बराबर होगा। चलिए सवाल जो है अब जानदार सवाल सब आने लगा है, ठीक ना। इससे पहले जैसे बेसिक में आपको बताए थे बस वही सवाल था, लेकिन अब सवाल आपके सामने जानदार आ रहा है कि यदि कोई डिटरमिनेंट की कोटि 3 गुने 3 का है और यदि आप उस डिटरमिनेंट में 3 से गुना कर लिए तो उसका जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, कै गुना हो जाएगा। तो सुन लीजिएगा, यदि 3 गुने 3 कोटि का है तो आप यदि 3 से गुना किए हैं, सुनिए, यदि 3 से गुना किए हैं या 3 गुने 3 कोटि का है तो जितना से गुना किए हैं उतना के पावर में 3 रखिए, तो 3 के पावर में 3 रखिए तो 3 3 9 27 गुना हो जाएगा ना, 27 गुना हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स कोई डिटरमिनेंट आपका 2 गुने 2 कोटि का है, ठीक ना, और यदि आप उसमें 5 से गुना किए हैं
तो देखिए 2 गुने 2 को टिका है और 5 से गुना किए हैं तब पावर में 2 रखिए। 3 गुने 3 को टिका है तब है पावर में 3 और 2 गुने 2 को टिका रहेगा तब पावर में 2 यानी 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा? 25 गुना। तो इससे एक चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि यदि कोई डिटर्मिनांट 3 गुने 3 को टिका है उसमें किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तब पावर में 3 लगा दीजिए, उतना गुना हो जाएगा। ठीक ना, यदि 2 गुने 2 को टिका है किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तब पावर में 2 लगा दीजिए, उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है? देखिए सवाल तो काफी जानदार है। हाँ, सवाल देखिए कितना मजेदार है। यहां पर 2 अवयव आपको दिया गया है और कहता है कि यदि आप इसमें पूछ रहा है कि ए बी बी ए ज्ञात की जा सकती है तथा दोनों बराबर होगी। यहां देखिए ए बी और बी ए तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दोनों जो है आपस में बराबर कभी नहीं होगा। ए बी और बी ए का मान आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक ना, यदि आप ए बी निकाल लिए तो फिर बी ए का मान जो है उसके बराबर नहीं होता है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये तो आसान था। हाँ, गुना इसलिए कर सकते हैं कि जितना उसके पंक्ति में अवयव है उतना ही इसके स्तंभ में अवयव है, इसलिए गुना कर सकते हैं, नहीं तो गुना भी नहीं कर सकते थे। गुना करने के लिए कंडीशन है कि जिस जितना किससे पहले के पंक्ति में अवयव है उतना ही दूसरा के स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तभी आप उसको गुना कर सकते हैं। चलिए अगला क्या कहता है? ये तो आपको पूछ रहा है कि ए का मान यहां दिया गया है। ए बराबर आपका दिया गया है 5xy0 और कहता है कि ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर है तब निम्नलिखित में से कौन सही होगा? चलिए देखिए ए का मान तो पहले यहां रख लीजिए 5xy0 और ट्रांसपोज कह रहा है तो ठा में उलट दीजिए। कहने का क्या मतलब कि पंक्ति को स्तंभ में ले जाइए और स्तंभ को पंक्ति में ले आइए। तो 5xy0, ठीक है, दोनों यदि आपस में बराबर है तो 5 के बराबर में 5 तो x प्लस वाई, नहीं यही ना होगा, x प्लस वाई। देख लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई के बराबर, नहीं ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई और x प्लस वाई तो लिखेंगे यहाँ x बराबर वाई। यहां देखिएगा x बराबर वाई, प्लस नहीं बराबर है ना, तो x बराबर वाई हो जाएगा। x बराबर वाई जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल आपका क्या कहता है? जल्दी से देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है। अगला सवाल जो है उसको देखिए और बताइए कि इसमें x का मान कितना के बराबर होगा। बहुत ही आसान है, पूछ रहा है कि x का मान कितना के बराबर होगा। देखिए जबकि आपको a का मान दे दिया है, ठीक ना, a का मान दे दिया है, क्या दिया है? a का मान 2x 0x और a इनवर्स का मान भी दे दिया है। a इनवर्स का मान क्या दिया है? देखिए तो a इनवर्स का मान दिया है आपका 1 0 -1 2, ठीक ना, और पूछता है कि x का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि a और a इनवर्स का गुणनफल जो होता है i के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर होता है, ठीक ना। तो देखिएगा कितना आसान काम करेंगे। यहां पर आप फटाफट से जो है इसको गुना कर लीजिए 2x 0x, ठीक है, और इसके बगल में इसको लिख दीजिए 1 0 -1 2, एक के को गुना कीजिए क्योंकि x का मान सब बराबर होगा। अब बराबर में आपका होता है 1 0 0 1, यानी i के बराबर हो जाता है ना। कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है, इसलिए यहां होता है a इंटू a इनवर्स का मान i के बराबर, ठीक ना। a इंटू a इनवर्स का मान कितना के बराबर? i के बराबर। तो चलिए देखिए 2x को गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा? 2x, और गुना करने के बाद इसका मान कितना के बराबर? 1 के बराबर। गुना में है भाग में चला जाएगा तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना के बराबर होगा? 1/2 के बराबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। यहां दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान क्या होगा? देखिएगा तो x का मान पूछ रहा है आपसे, और ऐसा तब पूछ रहा है जब आपको कुछ कंडीशन दिया गया है, ठीक है, और उस कंडीशन के आधार पर आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। देख लीजिए कंडीशन है साइन, यहां है साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में है 1, तो पूछता है कि x के जगह पर क्या होगा। देखिए
पहले आप यहां से इसको उधर ले जाइए तो साइन इनवर्स 1, यहां देखिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 कितना का मान होता है तो π/2 का, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 कब होता है, जब साइन का और कॉस का मान बराबर हो। तो 1/5 है तो हियो 1/5 होगा। लीजिए आंसर, ठीक है आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है देखिए जल्दी से, अगला सवाल क्या कहता है। हाँ, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा। यहां देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक ना, 2 कॉस इनवर्स x बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका, देखिए 2 कॉस इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब यहां रूट लगा हुआ है, और जब इसमें भी रूट लगा देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स रूट x बराबर कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। तो इतना बराबर ये होगा ना। अब खोज लीजिए कहां पर लिखा हुआ है, ये कहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से खोज लीजिए सभी लोग, जल्दी से खोज लीजिए। 2 कॉस इनवर्स रूट x कहां लिखा हुआ है, जल्दी से खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए अगला सवाल, एकदम फटाफट सवाल बनाइए, अब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। कहता है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना के बराबर होगा। चलिए पहले यहां देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यानी दोनों का मान सेम सेम है ना, तो ई तब π/2 के बराबर हो जाएगा प्लस, और tan में 1 कितना का मान तब π/4 के बराबर, 4 पाई प्लस 2 पाई यानी हो जाएगा 3 π/4 के बराबर, ठीक ना। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 3 π/4 के बराबर। अगले सवाल की तरफ बढ़िए जल्दी। अगला सवाल आपका दिया गया है कि tan इनवर्स 7 π/6 इसका मान कितना के बराबर होगा। tan इनवर्स 7 π/6, पहले तो आप देख लीजिए कि अपने रेंज से बाहर है, तो tan इनवर्स 10 पाई प्लस π/6, पाई से ज्यादा हो गया तो तृतीय चतुर्थांश में गया, और तृतीय चतुर्थांश में tan cot को प्लस में रखना है, तो ठीक है, यानी हो जाएगा इसका π/6 के बराबर, ठीक है, π/6 के बराबर। तृतीय चतुर्थांश में tan cot को प्लस में रखना है, यानी π/6 के बराबर। देखिए सवाल अब आया जानदार, शानदार और धमाकेदार। क्या कहता है सवाल, देखिए तो सवाल आपका कहता है कि द्विआधारी संक्रिया करना है आपको। यहां पर a स्टार b बराबर है a² प्लस b² के द्वारा परिभाषित है। तो यहां देखिएगा 1 स्टार 2 स्टार 6, सुन लीजिए, यदि यह आपको अभी ना समझ में आए तनिक को दिक्कत ना करना, तुरंत इसका वीडियो हम लेकर आ रहे हैं एकदम फुल डिटेल के साथ, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहां समझने का प्रयास लेकिन जरूर कीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, a और b यानी 1 2 का क्रिया करना है। क्या आता है, a² प्लस b², 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 2 यानी 4, तो 4 1 5। तो अब हो गया यहां पर 5 और 6, ये हो गया 5 ये हो गया 6, तो फिर उसका वही क्रिया करना है, a² प्लस b², तब हो जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36, तब 25 और 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11 3 2 5 1 6 ना, यानी 61 के बराबर, ठीक है। इसका मान कितना के बराबर होगा, 61 के बराबर। नहीं समझ में आया तो तनिको नहीं घबराना है, तुरंत वीडियो लेकर आ रहे हैं इसका, एकदम धैर्य से रहिए, एकदम आप अपने से बना लीजिएगा इस तरीके के सवाल को, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए कि अगला सवाल क्या कहता है।
अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है, जल्दी से जल्दी बनाइए सवाल को, समय बहुत ज्यादा हो चुका है, समय काफी ज्यादा हो गया, जल्दी से जल्दी बनाइए सवाल। देखिए क्या कहता है सवाल, ये भी आपका द्विआधारी वाला ही है। यहां पर x स्टार वाई, x x स्टार वाई और इसके बराबर में है आपका 1 + 2x और प्लस XY। इसके बाद यहां दिया गया है ये स्टार पर जो है आपका 2 स्टार 3 का क्रिया करना है, कोई दिक्कत नहीं, x के जगह पर 2, y के जगह पर 3 रख दीजिए। 1 + 2 × 3 + 2 × 3, यह ना होगा। x के जगह पर 2 रखना है, सॉरी x के जगह पर 2 रखना है और y के जगह पर 3 रखना है, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 1 + 2x है ना, सॉरी 2x नहीं, यहाँ 12x है, तो कितना हो जाएगा 1 + 12 दूना 24 और प्लस 3 दूना 6, तो 24 6 30 1 31। इसका मान कितना के बराबर होगा, 31 के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है कि 1 2 तो समुच्चय ए पर कितने द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, तो 2 के पावर में 2 को अवयव है तो गुना इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 को अवयव का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 16, यानी 16 संक्रियाएं इस पर संभव है। तनिको नहीं घबराइएगा, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि fx बराबर 3x, तो कैसा फलन है यह, जो आपका फलन है एकाकी और आच्छादक फलन है, एकाकी और आच्छादक फलन है, क्योंकि 1 इनपुट बराबर 1 आउटपुट, 1 इनपुट बराबर 1 आउटपुट के रूल को फॉलो करता है, इसलिए यह एकाकी और आच्छादक फलन होगा, ठीक ना, एकाकी और आच्छादक फलन होगा। लगता है कि पूरे 25 क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो चुका है, ठीक है, लगता है कि पूरे 25 क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो चुका है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन का समापन हुआ, ठीक ना। और अब हम लोग कल 9 बजे मिलेंगे मजेदार फॉग गॉफ हॉफ, ये फंक्शन का ही एक सवाल है, फंक्शन में ही आपको पढ़ना है, तो इसके लिए हम लोग कल मिलेंगे 9 बजे। सभी भाई को याद रहना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो वह जल्दी आप लोग को अभी तक नहीं बताया गया होगा, हमें जैसा लग रहा है, ठीक है, आप देखिएगा कहीं सर्च करके मिल जाएगा। तो वो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन आप लोग को अभी तक नहीं बताया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से कल हम लोग मिलेंगे 9 बजे, गर्दा उड़ाएंगे उसका, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि आप में से कोई भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।